हेलो माय डियर स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स। पिछली वीडियो में हमने क्लास 10th में एक्सरसाइज 5.3 क्वेश्चन नंबर 2 तक कर लिया था। आज हम क्वेश्चन 3 करेंगे। क्वेश्चन 3 के कुल उसमें 10 सवाल हैं। 10 सवाल में 5 सवाल आज हम करेंगे और 5 सवाल अगले वीडियो में करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सवाल में कह रहा है एपी में, अब इसमें ए और आर 5 दे रखा है, डी दे रखा है, ए एन दे रखा है यानी अंतिम पद, हमसे एन पूछ रहा है और सम ऑफ एन पूछा है, पदों की संख्या कितनी है उनको योगफल करना है, योगफल पूछ रहा है हमसे। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, एन निकालेंगे। तो एन निकालने के लिए क्या फॉर्मूला लगाएंगे हम, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन क्या हमारे पास 50 बराबर ए क्या हमारे पास 5 प्लस एन हमको पता नहीं तो एन माइनस 1 और डी क्या हमारे पास 3। ये प्लस का है 5 इधर ले जाएंगे, माइनस का हो जाएगा 50 माइनस 5 बराबर एन माइनस 1 और ब्रैकेट में 3। 50 में से 5 घटाएंगे तो 45 बचेगा और ये गुणा में जरा के भाग हो जाएगा, इसमें यही कर देता हूं, ये हो जाएगा एन माइनस 1 बचेगा। 3 से काटेंगे तो 15 3 45 होता है। तो एन माइनस 1 बराबर क्या बचा, 15 बचा। ये एन माइनस 1 बराबर माइनस 1 को उधर ले जाएंगे क्या हो जाएगा 15 और प्लस का 1 हो जाएगा। तो एन बराबर क्या हो जाएगा 16। तो पदों की संख्या तुमने निकालनी कितनी है, 16। अब हमें क्या निकालना है, पदों का योगफल निकालना है। तो फॉर्मूला क्या होता है, एस एन बराबर, अब हमें दो तरह के फॉर्मूले होते हैं। एक तो होता है एन वाई टू ब्रैकेट में 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। लेकिन जब हमें अंतिम पद पता हो, एन पता हो, इसको ए एन ही बोलते हैं हम, और या हम एल भी बोल सकते हैं। जब हमें ये पता हो तो डायरेक्ट एक फॉर्मूला हम लगा सकते हैं, एस एन बराबर एन वाई टू ब्रैकेट में ए प्लस एन। इसी से आपका आंसर आ जाएगा। तो इसको लगाएंगे हम, एन क्या हमारे पास 16 बटे 2 और ए क्या हमारे पास 5 और अंतिम पद क्या है 50, यानी एल कहो या ए एन कहो, इसको 50 कर देंगे। तो 2 से काटेंगे 8 बार कटेगा 8 और 5 और 50 कितने जाएगी जोड़कर 55 हो जाएंगे, 55 गुणा कर देंगे, हो जाएगा 8 पंचे 40 और 8 पंचे 40 और हासिल वाला 4 44। तो 440 क्या हो गया इसका आंसर, पदों का योगफल। तो इस तरीके से पहला ऑप्शन कंप्लीट हो गया। हम दूसरा देखते हैं। दूसरे वाले हमसे कह रहा है ए हमारे पास 7 दे रखा है, ए 13 दे रखा है हमारे पास 35। हमसे क्या पूछ रहा है, डी पूछ रहा है और क्या पूछ रहा है एस 13। अब देखो यहाँ पे ए 13 और एस 13 पूछा, यानी हमें 13 पद तक ही पूछा, 13 पद है इसमें, कुल मिला के बात ये है। तो पहले हम ए 13 को यूज कर लेंगे। ए 13 को मैं कैसे लिखता हूं, ए प्लस का 12d बराबर 35 दे रखा है और ए की वैल्यू क्या हमारे पास 7 है, तो ए की हम 7 रख लेंगे। 7 प्लस का 12d बराबर 35। 7 को उधर ले जाऊंगा, माइनस का हो जाएगा 12d बराबर 35 माइनस का 7 हो जाएगा। तो 12d बराबर क्या हो जाएगा 28, 7 35 होते हैं तो 28 आ जाएगा। 12 इधर आके क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा, तो 28 बट्टे 12 हो जाएगा ये, क्योंकि गुणा में जरा किस लिए भाग हो गया। अब 4 के टेबल से दोनों कट रहा है, तो 4 तिया 12 और 4 सत्ते 28। तो डी क्या आ गया हमारे पास 7 बटे 3 आ गया। अब डी हमारे पास 7 बटे 3 आ गया, तो हमें निकालना क्या है, एस 13 निकालना है। वही फॉर्मूला लगा देंगे हम, एस 13 क्या हो जाएगा एन वाई टू ए प्लस एल, क्योंकि 13 पदों का योगफल पूछ रहा है और यहाँ पे 13 ही पद है, तो ये अंतिम पद के लिए यूज हो जाएगा। तो हो जाएगा 13 बटे 2 और ए क्या हमारे पास 7 प्लस एल क्या हो जाएगा, एल कहो या इसको ए एन कहो, ये हो जाएगा 35। तो 13 बटे 2 और 35 और 7 कितने हो जाएंगे 42 और ये 2 से कट जाएगा, 21 दूना 42। अब गुणा कर देंगे, 21 तिया 63 का 3 हासिल लगी 6 और 21 एकम 21, 21 और 6 27। तो 277 क्या हो गया, 13 पदों का योगफल हो गया। तो हमारे 2 ऑप्शन कंप्लीट होगा। हम तीसरा देखते हैं। तीसरा भी इसी तरीके का है, थोड़ा सा अंतर है बस। ये हमें 8 दे रखा है 37, यानी 12 वहां पर दे रखा है 37 और डी का मान निकालना है और हमें क्या निकालना है, ए निकालना और एस 12 निकालना है। यानी इसमें हम वही फॉर्मूला का यूज करेंगे एस 12 निकालने के लिए एन बाय टू ए प्लस एल। तो हम इसको करते हैं, यहां पर यहां करता हूं हल। तो ए 12 क्या 37, तो ए 12 को मैं कैसे लिखता हूं, ए प्लस 11 डी बराबर 37
और हमारे पास क्या दे रखा है, डी दे रखा है 3, तो हम इसमें डी लगा देंगे, a प्लस का 11 और ब्रैकेट में डी कितना हमारे पास 3 बराबर 37। तो a प्लस 11 ये क्या हुआ 33 बराबर 37। 33 को उधर ले आई तो माइनस का हो जाएगा 37 माइनस 33। तो a बराबर क्या आ गया 4 आ गया हमारे पास। जब a बराबर हमारे पास 4 आ गया तो हम क्या निकाल लेंगे, अब निकाल लेंगे S12। S12 क्या हो जाएगा n/2 और a प्लस an कह लो या n कह लो। तो n कितना हमारे पास 12 ही पद है, 12/2 और a क्या हमारे पास हमने क्या निकाला 4 निकाला a प्लस an कितना है 37। 4 ये लिख दिया मैंने, 4 लिखना है यहाँ पे। तो 12 ये तो कट जाएगा, 2 6 12, तो यहाँ पे 6 आ गया। 37 4 41, 41 को गुणा करेंगे तो 4 एकम 4 सॉरी 6 एकम 6 और 6 चौक 24 246, यानी 13 पदों का योगफल क्या आ जाएगा 246 आ जाएगा। हम चौथा देखते हैं। चौथे में हमसे कह रहा है कि A3 हमें 15 दे रखा है, तो लिख लेंगे यहां पे A3 15 है। तो A3 को मैं कैसे लिख सकता हूं, a प्लस 2d लिख सकता हूं, a प्लस 2g बराबर 15। इसको मैं समीकरण 1 मान के चलूंगा। और फिर क्या क्या दे रखा है S10 दे रखा है 125। तो S10 का मैं कैसे यूज करूंगा, फॉर्मूला क्या है SN का, SN बराबर n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। इसी से मैं एक और समीकरण बनाऊंगा, उस समीकरण को बना के फिर क्या करूंगा मैं इसको यूज कर लूंगा। समीकरण 2 बन जाएंगे, 2 में से डी का मान निकाल लेंगे, फिर डी का मान रख देंगे हमें A10 निकालने के लिए, तो हमारा A10 निकल जाएगा। तो निकालते हैं इसको। S10 कितना दे रखा है 125 दे रखा है, लिख देंगे 125। n का मान क्या है 10, 10/2 2a प्लस 10 माइनस 1 इंटू डी, क्योंकि 10 पदों का पूछा इसलिए हमें 10 रखेंगे। अब ये कट जाएगा 2 5 या 10 5 टाइम, तो 125 बराबर 5 2a प्लस 10 में से एक जाएगा तो 9 बचेगा, और डी के गुणा करेंगे 9d हो जाएगा। 5 गुणा में जरा के भाग हो जाएगा 125/5 बराबर 2a प्लस का 9d। 5 से कट जाएगा 125, 25 25 5 125, तो 25 बराबर क्या आ गया 2a प्लस का 9d। इसको मैं समीकरण 2 मान लूंगा। अब यहां पे एक चीज देखेंगे हम, इसको मैं अगर सॉल्व करूं तो यहां पे a है, यहां पे 2a है, यहां पे 9d है, यहां पे 2d है। हमें क्या करना पड़ेगा, एक को सेम करना पड़ेगा। सेम करके क्या कर देंगे उसको फिर हम सॉल्व कर देंगे, काट देंगे, चैप्टर 3 में जैसे हमने किया था। तो समीकरण 1 में पहले मैं 2 का गुणा करता हूं, यहां लिखता हूं इसको समीकरण 1 में 2 का हटाए तो 2 का गुणा करने पर समीकरण 1 क्या है a प्लस का 2d बराबर 15, इसमें करेंगे 2 का गुणा, ये हो जाएगा 2a प्लस का 2 2 4d और 15 दूना 30। इसको मैं समीकरण 3 मान लूंगा। अब समीकरण 2 में से समीकरण 3 माइनस कर देंगे, तो डिजिट अंक वाले को तो एक तरफ लिख लेंगे और ये जो समीकरण है इसको एक तरफ लिख लेंगे दोनों को। तो लिख लेंगे यहां पर समीकरण 2 क्या हमारे पास 2a प्लस का 9d, 2a प्लस का 9d बराबर 25, और समीकरण 3 क्या है 2a प्लस का 4d बराबर 30, 2a प्लस का 4d और बराबर 30। अब इसको सॉल्व कर देंगे, माइनस 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 2a से 2a कट जाएगा, 9d में से 4d जाएगा तो 5d बचेगा, और 30 में से 25 घटेगा तो माइनस का क्या आएगा 5 आएगा, और डी रहा क्या आएगा माइनस का 5 बटे ये इधर जाएगा 5 हो जाएगा, तो डी की वैल्यू क्या आएगी माइनस का 1। तो डी हमारे पास -1 आ गया, तो डी का मान हम दे देंगे समीकरण 1 में रख देंगे। डी का मान समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 हमारे पास क्या a प्लस का 2d बराबर 15, a प्लस 2 डी की वैल्यू -1 निकाली हमने बराबर 15, ये क्या हो जाएगा
माइनस का 2 हो जाएगा बराबर 15, 2 को इधर ले जाएंगे क्या हो जाएगा 15 प्लस का 2, तो ए बराबर क्या हो जाएगा 15 और 2 17। यानी ए हमने क्या निकाल ली 17 निकाल लिया। अब हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है ए 10 निकालना है, डी तो हमने निकाल लिया, तो यहां कर देता हूं मैं इसको। तो ए 10 क्या हो जाएगा ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए हमने निकाला कितना 17 प्लस एन हमारे पास क्या है 10 पद का निकालना है, तो 10 माइनस 1 और डी क्या निकाला हमने माइनस का 1। 17 अब देखो 10 में से 9 और 9 का गुणा करेंगे इसमें माइनस 1 में क्या हो जाएगा 9 एकम 9 माइनस का, और 17 में से 9 जाएंगे क्या बचेंगे प्लस के 8, तो 10वां पद क्या होगा 8। तो इस तरीके से हमारा चौथा भी कंप्लीट हो गया। हम पांचवा देखते हैं। पांचवें में हमसे कह रहा है डी हमें दे रखा है 5 और 9 पदों का योगफल दे रखा है 75, ये निकालना और ए 9 निकालना, तो हम इसी का यूज करेंगे। तो हम यहां पे देखेंगे एस एन का फॉर्मूला क्या है, या एस एन का फॉर्मूला क्या है, तो एस एन बराबर क्या होता है एन बाई 2 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो 9 पदों का बोल रहा है, तो S9, तो S9 की जगह मैं 75 लिख लेता हूं, तो 9/2 और ब्रैकेट में 2a प्लस 9 पद है तो 9 माइनस 1 और d क्या हमारे पास 5। सॉल्व कर लेंगे इसको। इसको उधर ले जाएंगे तो 75 गुणा 2 हो जाएगा और ये गुणा में ये जाके भाग हो जाएगा बराबर 2a प्लस का 9 में से क्या 8 और 8 पंचे 40 हो जाएगा। ये कट जाएगा 3 3 9 और ये 3 से काट जाएगा 25 3 75 होता है, तो ये हो जाएगा 25 दूना 50/3 और ये हो जाएगा 2a प्लस का 40। 40 प्लस का मैं इधर ले आऊंगा माइनस का हो जाएगा, तो 50/3 माइनस का 40 बराबर 2a। ऐसी मुजाहिद क्या हो जाएगा 4 3 12 120, तो 50 माइनस 120 बटे ये पूरा 3 हो जाएगा बराबर 2a। अब 120 में से 50 घटे क्या बचेगा 70 बचेगा माइनस का बटे 3 बराबर 2a। अब 2 भी गुणा में इधर ले आऊंगा तो माइनस का 70/3 गुणा में 2 हो जाएगा इधर आके और यहां ले जाएगा a। 2 से कट जाएगा 35 बार, तो a क्या आ गया माइनस का 35/3 माइनस का 35/3। ये तो हमारा a निकल गया। अब हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है a9 निकालना है, तो इजिली निकाल देंगे। a9 क्या हो जाएगा यहां कर देता हूं, a9 बराबर a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए हमने निकाला माइनस का 35/3 प्लस 9 माइनस 1 और डी क्या हमारे पास 5 दे रखा है, 5 रख लेंगे। माइनस का 35/3 9 में से 1 गया 8 बचेगा, 8 पंचे 40 हो जाएगा। फिर अब फिर से वही कर लेंगे माइनस का 35 ऐसे ले लेंगे तो हो जाएगा 4 3 12 120 प्लस का बटे 3। अब 120 में से 35 घटाएंगे तो क्या बचेगा बचेगा 85, तो 85/3 आ गया इसका 9वां पद। तो इस तरीके से हमारे पांचों पार्ट कंप्लीट हो गए तीसरे क्वेश्चन के।